हेलो एवरीवन। 10 सितंबर 2024 मंगलवार का दिन आप सबों का स्वागत। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्रॉस लिमिटेड आईपीओ के डिटेल्स के बारे में। यहाँ पे हम लोग क्रॉस लिमिटेड आईपीओ के फुल डिटेल्स को हम लोग देखेंगे। उसका डेट लाइन हम लोग देखेंगे एग्जैक्टली उसमें क्या सब्सक्रिप्शन स्टेटस है और उसका जीएमपी वगैरह क्या है, उसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग ग्लोबल मार्केट को एक बार एनालाइज कर लेते हैं, ओवरऑल मार्केट का एक ओवरव्यू ले लेते हैं। सो वर्ल्ड मार्केट की अगर हम बात करें तो उसमें यूएस मार्केट का जो प्ले कल जो हमें देखने को मिला है, यूएस मार्केट जो है वो रिकवरी मोड में देखने को मिला है। सारे इंडेक्स लेवल पे जो है 1% से ज़्यादा की रिकवरी देखने को मिली है। 1 से 1.5% के बीच में रिकवरी हमें देखने को मिली है। नास्डैक टेक्नोलॉजी स्टॉक में भी अगर हम लोग देखें तो यूएस का जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड इंडेक्स है नास्डैक, उसमें 1.34% का इजाफा देखने को मिला है। डाउ जोन्स जो है 1.42% की तेज़ी के साथ में क्लोज हुआ है और S&P 500 जो यूएस का ब्रॉडर इंडेक्स है उसके बारे में बात करें तो 1.34% वहाँ पे भी इजाफा देखने को मिला है। तो वर्ल्ड मार्केट जो है उसमें यूएस मार्केट जो है स्ट्रॉन्ग प्ले कर रहा है और इसका इम्पैक्ट जो है वो दूसरे मार्केट्स पे भी देखने को मिलेगा। निफ्टी का कल का परफॉर्मेंस अगर हम लोग देखें तो निफ्टी 50 जो है 0.34% की तेज़ी के साथ में 24,936 के लेवल पे क्लोज हुआ है और 25,000 के नीचे क्लोजिंग इसने दी हैं। और बैंक निफ्टी जो है वो उसने आउट परफॉर्म किया है बाकी सारे इंडेक्स को, 1.07% की तेज़ी के साथ में क्लोज हुआ है। वो 51,117 के लेवल पे जाके क्लोज हुआ है। मिड कैप स्मॉल कैप में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है माइनर। और एफ आई आईज डी आई आईज की एक्टिविटी अगर हम लोग देखें तो दोनों जो हैं वो बायर मोड में बैठे हैं। 1100 करोड़ के आसपास की बाइंग जो है एफ आई आईज ने की है और 1700 करोड़ के आसपास की बाइंग जो है डी आई आईज ने की है। विक्स का भी जो लेवल है वो 15 से नीचे गया है, 14.24 के लेवल पे जाके क्लोज हुआ है। सो मार्केट में ये कॉन्फिडेंस को दिखाता है, जो भी इन्वेस्टर बैठे हुए हैं वो मार्केट में कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं और मार्केट में जो एक फियर का माहौल है एक तरह से ये बता रहा है कि ये कुछ कमी हुई है। कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखेंगे तो 6% से ज़्यादा जो है विक्स का लेवल क्रॉस हुआ है, क्रैश हुआ है। गिफ्ट निफ्टी के इंडिकेशंस आज के मार्केट के लिए जो देखने को मिल रहे हैं वो 25,051 के लेवल पे ओपनिंग दिखा रहा है, तो यानी गैप अप ओपनिंग हमें देखने को मिल सकता है लगभग 70 पॉइंट्स के आसपास में। 9-15 पे मार्केट किस तरह से ओपन होता है उसको हम लोग देखते हैं। अब हम लोग बात करते हैं डिटेल में क्रॉस लिमिटेड आईपीओ के बारे में। क्रॉस का जो आईपीओ आ रहा है वो 500 करोड़ जो है मार्केट से रेज करेगा। 500 करोड़ में अगर आप देखें तो 250 करोड़ जो है वो फ्रेश इशू है जहाँ पे फ्रेश शेयर अलॉट किए जाएंगे और 250 करोड़ जो है वो ऑफर फॉर सेल के हिसाब से हमें देखने को मिल रहा है। क्रॉस आईपीओ जो है वो कल खुला है सब्सक्रिप्शन के लिए और 11 तारीख को ये क्लोज हो जाएगा। तो 9 सितंबर को ये ओपन हुआ है और 11 सितंबर को इसका क्लोजिंग डेट है। लिस्टिंग अगर आप देखें तो 16 सितंबर को ये लिस्ट होगा। प्राइस बैंड जो है 228 से 240 रुपए के बीच का है, 240 का टफ प्राइस एक तरह से इसका रहेगा। लॉट साइज देखें तो 62 शेयर का लॉट साइज है। एक लॉट का जो कीमत आएगा वो 14,880 रुपये, 14,880 रुपीज़ आएगा। क्रॉस लिमिटेड कंपनी के बारे में अगर हम लोग देखें तो क्रॉस लिमिटेड जो कंपनी है ये एक ऑटो एंसिलरी कंपनी है। ये एक्सल, सस्पेंशन, ये सब हैवी कमर्शियल व्हीकल्स या मीडियम लाइट कमर्शियल व्हीकल्स जो होते हैं, मीडियम कमर्शियल व्हीकल्स जो होते हैं उनके लिए बहुत सारे कंपोनेंट्स जो है ये बनाती है। कंपनी का मार्केट कैप कम है, 1500 करोड़ की कंपनी है ये। 1500 करोड़ मार्केट कैप की कंपनी है। अगर आप इसके डिफरेंट की पैरामीटर्स के बारे में अगर देखें तो ROE ROC के लेवल इम्प्रेसिव है। ROE 30% से ऊपर का है और ROCE जो है 28% से ऊपर का हमें देखने को मिल रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू देखें तो 8.84 है। सो इस पैरामीटर पे ये थोड़ा वैल्यूएशन वाइज थोड़ा हायर वैल्यू पे हमें दिख रहा है, थोड़ा महंगा दिख रहा है, लेकिन ROE ROCE इसके इम्प्रेसिव दिख रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो डे वन पे ये लगभग 88% जो है वो सब्सक्राइब हो रखा है। पी के हिसाब से भी अगर आप देखें तो पी जो है इंडस्ट्री पी से स्लाइटली थोड़ा अबव है, तो इस हिसाब से ये थोड़ा महंगा जरूर आपको देखने को मिलेगा। इसके क्लाइंटल बेस को अगर आप देखें तो अशोक लेलैंड, टाटा, ये सब जो है इनके क्लाइंट के तौर पे हैं। सो क्लाइंट बेस भी स्ट्रांग है। इसके अलावा इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम की अगर हम लोग बात करें, जिसमें सब लोग इंटरेस्टेड रहते हैं कि आज के डेट में जो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो 50 रुपये का चल रहा है, यानी
ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है जब ये लिस्ट होगा तो 290 रुपये के आसपास में ये लिस्ट होगा। 250 अगर 240 कट ऑफ प्राइस है, 50 रुपये का प्रीमियम, इस हिसाब से 290 रुपये पे ये लिस्टिंग होनी चाहिए। और अगर आप देखें तो ये लगभग 21% का जो है प्रीमियम अभी इंजॉय कर रहा है ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से, अगर हम लोग देखें। हालांकि एक्चुअल मार्केट कंडीशन 16 सितंबर को ही हमें देखने को मिलेगा, लेकिन एक टेंटेटिव अंदाज़ा जो है ग्रे मार्केट प्रीमियम से लगाया जाता है कि मार्केट में जो है, मार्केट से बाहर यानी इसकी बोली इतनी लगाई जा रही है कि इस पे जो है 50 रुपये का प्रीमियम हमें देखने को मिलेगा। सो बहुत सारे लोग जो आईपीओ को प्ले करते हैं जस्ट कि वो आईपीओ में सब्सक्राइब किए और अगर आया तो डे वन को ही वो बेच के निकल जाते हैं और उसमें जो गेन होता है वो इमीडिएट बुक करके वो चले जाते हैं। सो इस तरह के बहुत सारे प्लेयर जो होते हैं प्ले करते हैं, तो उनके लिए जीएमपी का वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा रहता है। और जो लोग जो इस कंपनी में जो है वैल्यू देख रहे होते हैं तो वो चाहते हैं कि वो इस पे लॉन्ग टर्म तक बने रहें। सो यहाँ पे कोई भी मेथड जो है सही या गलत कहना मुश्किल होता है। यहाँ पे जिस मेथड से भी अगर आपके पैसे बन रहे हैं और वो आपके लिए अगर हमेशा जो है इंक्रीमेंट लेके आ रहा है तो वो मेथड आपके लिए करेक्ट है, आप उस पर बने रह सकते हैं। सो सब्सक्रिप्शन के हिसाब से 88% अभी सब्सक्राइब हुआ है। सो हमारा एक इंडिकेटर तो ये भी आप मान सकते हैं कि अगर कोई भी आईपीओ जो है मोर देन 50 टाइम्स या उसके आसपास में अगर सब्सक्राइब होता है तो आप समझ सकते हैं कि उस आईपीओ का डिमांड ज़्यादा है और वहाँ पे पब्लिक जो है अच्छा खासा वैल्यू देने को तैयार रहता है। तो अगर वो रजिस्टर भी होगा या लिस्ट भी जब होता है बीएसई एनएसई पे, तो वहाँ पे लोगों को जिन लोगों को सब्सक्रिप्शन नहीं मिला रहता है वो वहाँ पे बाई करने की चेष्टा करते हैं और इस हिसाब से डे वन लिस्टिंग के साथ में जो है अच्छे खासा गेन देखने को बहुत बार हमें मिल जाता है। सो ये जस्ट एक पैरामीटर के हिसाब से हम लोग देख पा रहे हैं। ये कोई एकदम से स्ट्रॉन्ग पैरामीटर नहीं है, एक ऑब्जर्वेशन है जो मैं आपको आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। बजाज हाउसिंग फाइनेंस का जो आईपीओ है वो भी 9 सितंबर को खुला है। उसके डिटेल्स ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है, आप उसके लिए वो वीडियो देख सकते हैं। इसके साथ ही एक और आईपीओ जो है टॉलिंस टायर्स का अभी आ रखा है, तो इसके बारे में हम लोग किसी दूसरे वीडियो में चर्चा कर लेंगे। सो अभी के लिए इतना ही। एक न्यूज़ पॉइंट हम के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जैसे जीएसटी कलेक्शन के रिगार्डिंग एक डेटा आया है कि जो गेमिंग इंडस्ट्री से जो जीएसटी का कलेक्शन इस बार हुआ है उसमें 412% का जंप देखने को मिला है। मोर देन 400% का जंप, 412% का जंप देखने को मिला है इन लास्ट 6 मंथ्स ओनली। और ये जो रेवेन्यू जो आया है गवर्नमेंट को वो 6,909 करोड़ के आसपास का है, यानी लगभग 7,000 करोड़ का जो है कलेक्शन जो है गवर्नमेंट को, इंडियन गवर्नमेंट को मिला है अंडर न्यू टैक्स रिजीम या अंडर न्यू टैक्स रेट्स का है। पहले जो है 18% का जो था वो जीएसटी लगता था गेमिंग इंडस्ट्री पे, लेकिन बाद में जो है गेमिंग इंडस्ट्री पे जो जीएसटी का रेट बढ़ाया गया वो 28% कर दिया गया। उसके लिए हालांकि बहुत हो हल्ला हुआ था। गवर्नमेंट ने बोला कि 6 महीने बाद इसको रिव्यू करेंगे, लेकिन 6 महीने बाद का परफॉर्मेंस अभी जो है वो यही देखने को मिल रहा है कि गवर्नमेंट को जो जीएसटी कलेक्शन जो बढ़ा है वो मोर देन 400% बढ़ा है। 7,000 करोड़ की जो है वो कलेक्शन हुआ है। सो अभी जो है स्टेटस को मेंटेन रखने के लिए गवर्नमेंट का जो है वो स्टेटमेंट आया है। सो अभी जो है इस पे स्टेटस को मेंटेन रहेगा, 28% जो है जीएसटी गेमिंग इंडस्ट्री पे लगे रहेगा। सो एनीवेज आज के डेटा पॉइंट्स यही हैं। अगर आपको लगता है इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिला है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके कुछ क्वेरी हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन।